गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। हेलो बच्चों, मैंने आज जिन पंक्तियों से शुरुआत की उन पंक्तियों को आप लोग अवश्य सुने होंगे। ये पंक्तियाँ कबीरदास जी के प्रसिद्ध दोहों में से एक हैं। आज हम कक्षा 8वीं के पाठ संख्या 8 के अंतर्गत कुछ दोहों को पढ़ेंगे। दोहे पद्य में कबीरदास, रहीम और बिहारी लाल के दोहे सम्मिलित हैं। कबीरदास जी के दोहों को पढ़ने से पहले आइए उनके बारे में जानते हैं। कबीरदास निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के महान संत और समाज सुधारक थे। संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ, पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ। लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, कबीर को पसंद न आया। उन्होंने लोगों को काम करने, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। कबीर ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला दोहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन को उसकी जाति नहीं पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए, यानी सज्जन के द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसके म्यान का। म्यान का अर्थ है तलवार को ढकने वाले खोल का। यानी सच्चा साधु जो है वो सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठा हुआ माना जाता है। साधु से कभी यह नहीं पूछा जाता है कि वह किस जाति का है। उसका ज्ञान ही उसका सम्मान करने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार एक तलवार का मोल का आकलन उसके धार के आधार पर किया जाता है, ना कि उसके म्यान के आधार पर, ठीक उसी प्रकार एक साधु की जाति भी तलवार के म्यान के समान ही है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान। दूसरा दोहा, तिनका कबहू न निंदिए, जो पायन तर होय। तिनका कबहू न निंदिए, जो पायन तर होय। कबहू उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होय। कबहू उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होय। इसका अर्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो हमेशा तुम्हारे पाँव के नीचे पड़ा रहता है। यदि कभी वह तिनका हवा के झोंके से उड़कर आँखों में आ गिरे तो बहुत ही गहरी पीड़ा महसूस होती है। यानी इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी छोटों की निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीर जी कहते हैं कभी भी किसी की निंदा ना करने की सलाह देते हुए, चाहे कोई कितना भी तुच्छ क्यों ना लगे, उसे हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। और इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तिनके की कीमत तो कुछ नहीं होती है और वो हमेशा पाँव के नीचे पड़ा रहता है, लेकिन जब ये तिनका हवा में उड़कर आँखों में चला जाता है तो असहनीय पीड़ा महसूस होती है। अब चलते हैं अंतिम दोहे की तरफ। कबीरदास जी का अंतिम दोहा, कुटिल वचन सबते बुरा,
कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। इस दोहे का अर्थ ये है कि कटु वचन बहुत बुरे होते हैं, सबसे बुरे होते हैं। इसे जगत में सबसे बुरा और कठोर वचन को कहा गया है। ऐसे वचन किसी को नहीं बोलने चाहिए। ये वचन सारे रिश्तों संबंधों को जलाकर राख कर देते हैं और उनकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है। सज्जन की मीठी वाणी जल के समान है। इससे ऐसी वाणी बोलने में ठंडक मिलती है। मधुर वचन शीतल जल की तरह है और जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है। हमें हमेशा दूसरों के साथ मीठी वाणी से बोलना चाहिए। कड़वे शब्द वाले व्यक्तियों से कोई प्यार नहीं करता, लेकिन जो मीठी वाणी का प्रयोग करता है, हम लोग अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे रहीम जी के दोहे की तरफ। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म लगभग 1556 में लाहौर में हुआ था। उनके पिता मुगल बादशाह अकबर के अभिभावक तथा सेनापति बैरम खां थे। रहीम मुगलों के महलों में पले बढ़े। वे बड़े प्रतिभाशाली थे। अरबी, तुर्की, फारसी और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे तथा हिंदी काव्य कविता के बड़े मर्मज्ञ थे। अकबर के दरबार के मशहूर नवरत्नों में से रहीम गिने जाते हैं। अब देखते हैं रहीम जी का पहला दोहा। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए, तैसो ही फल दीन। जैसी संगति बैठी है, तैसो ही फल दीन। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद तो एक ही है, पर उसका गुण अलग अलग 3 तरह से देखे जाते हैं। स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली या केले में पड़ने से कहते हैं कि वो बूंद कपूर बन जाता है। अगर सीप में पड़ जाता है तो मोती बन जाता है। सांप के मुंह में गिरने से वो बूंद विष बन जाता है। इससे ये प्रतीत होता है कि हमारी संगत जैसी होगी, हमें वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। स्वाति नक्षत्र वर्षा की बूंद तो एक ही है, पर उसके हम लोग अभी यहाँ पर देखें कि 3 अलग अलग तरह के गुण हैं। यानी जिसकी संगति जैसी होगी उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अब दूसरा दोहा देखते हैं। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रहीमन फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार। रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए, यानी जो सज्जन रूठ जाता है उसको 100 बार मनाना चाहिए। क्योंकि रहीम जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति जो होता है वो मुक्ताहार के समान अनमोल होता है। जिस तरह से मुक्ताहार या मोतियों की माला बार बार टूट जाने पर भी उसको धागे में पिरोकर फिर से पहना जाता है, ठीक उसी तरह सज्जन व्यक्ति अगर 100 बार भी रूठ जाए तो उन्हें 100 बार भी मना लेना चाहिए। तो यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो उस रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए। जिस प्रकार यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरोकर फिर उसको पहनने के योग्य बनाया जाता है। आशा करती हूँ तुम लोग दोहों के वाक्यों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। दोहों के दूसरे भाग के साथ हम फिर से मिलेंगे।
धन्यवाद।